फिर एक दिन हमारे समाज की बात वहाँ जा पहुँची जहाँ पे बहुओं को सही गलत का फैसला लेना, फाइनेंशियली किसी चीज़ पे डिपेंड होना या फिर किसी भी तरीके का डिसीजन खुद लेना और किसी भी मुसीबत में खड़े रह के उस चीज़ को फेस करना, सामना करना उस चीज़ का, इसको मनमर्जियाँ, बदतमीज और आवारा बोल दिया जाता है। और बहुत ही अलग किस्म की जजमेंट होती है इस चीज़ की कि घर में नहीं रह सकती, ये नहीं करती, हमारी नहीं सुनती, हमारे लिए ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो बता दिया जाए, जिनकी शिकायतें होती हैं वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते और जो सेटिस्फाई हो जाते हैं उनकी कभी कमियां और शिकायतें नहीं होती। और अगर आप शिकायतें निकाल रहे हैं कि बहू ख़राब है, बहू ने नौकरी कर रही है, बहू ये, बहू ऐसा, बहू वैसा, तो मेरे ख्याल से समाज बहू बनने से पहले अपनी बेटियों पे काफ़ी खर्चा कर चुका होता है, पढ़ाई लिखाई और उसको इस काबिल बनाने की कि कल को वो समाज में अकेली खड़ी हो सके और किसी भी मुसीबत से अकेले लड़ सके। तो शायद हम उस काबिल बन चुके हैं और अब आपको किसी भी तरीके का पुरस्कार अगर देना है कि निहायती आप बदतमीज़ हैं, जाहिल हैं, बदतमीज़, जाहिल, आवारा, और अगर आपके चरित्र पर भी उंगली उठ जाए तो बेझिझक मुस्कुरा दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जो लांछन लगाए जा रहे हैं या जो भी आपको बोला जा रहा है, उन्होंने तो आपके बराबर पढ़ाई भी नहीं कर रखी। तो किस तरीके के मतलब उन्हें शायद ये अधिकार देता ही कौन है कि आप किसी का चरित्र की जजमेंट शुरू करें। मुझे तो अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों किसी का चरित्र ही जजमेंट करके इनको मतलब सारी चीज़ें क्लियर करनी होती है। तो चरित्र के लिए तो शायद मेरे पास अभी कुछ शब्द नहीं है। अभी तो मुझे चरित्र वर्ड ही मतलब जिस तरीके से उन्होंने उसको क्लैरिफिकेशन के साथ बोला वो समझना थोड़ा सा मेरे लिए अभी तक वो नहीं है, समझ नहीं पाई मैं। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी कि बेटियां पढ़ रही भी रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। दिक्कत तो सारी बहू वाले समाज में आ रही है। तो कृपया बहू वाले समाज को भी सुधरने की ज़रूरत है। ये बेटियों को पढ़ा के कुछ नहीं होने वाला। बेटियां तो आज से 50 साल पहले भी जो बेटियां नहीं पढ़ी थी उन्होंने भी घर संभाल लिया।